एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है। यूता ने यूजी को मार दिया था। थोड़ी देर के लिए हमें सुकुना की झलक मिलती है। वह इस सिचुएशन से काफी डिसअपॉइंट नजर आ रहा है। सीन वापस जाता है नाओया और चोजो की लड़ाई पर। नाओया की स्पीड इतनी ज्यादा है कि चोजो उसके अटैक्स को ठीक से देख भी नहीं पा रहा है। चोजो की हालत बहुत खराब हो जाती है, पर फिर भी वह उठ खड़ा होता है और यह देखकर नाओया भी हैरान हो जाता है। यहीं पर नाओया अपने माइंडसेट को दिखाता है, कहता है कि उसे अपने भाई बिल्कुल पसंद नहीं थे, वह सब बेकार थे। चोजो जवाब देता है कि शायद उन्हीं भाइयों की वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। ये बात नाओया को अंदर तक लग जाती है। अगले ही पल पूरा इलाका खून से भर जाता है। यहाँ रिवील होता है कि चोजो एक डेथ पेंटिंग बॉम्ब है, यानी हाफ ह्यूमन हाफ कर्स। नाओया समझ जाता है कि अगर यह खून उसे छुएगा तो वह खत्म हो जाएगा। वह बचने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह रुकता है उसके पैर खून में चिपक जाते हैं। तभी अचानक से यूता वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि चोजो कुछ समझ पाए, यूता एक हल्का सा वार करता है और चोजो बेहोश हो जाता है। यूता नाओया से कहता है कि वह उसे हील कर सकता है, पर बदले में नाओया को यह बात ऊपर जाके बतानी होगी कि यूजी इतादोरी मर चुका है। इसके बाद हमें यूजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ वह बचपन में अपने फादर जिन इतादोरी और दादा के साथ होता है। यहाँ यूजी की माँ काओरुई को दिखाया जाता है, जिसके माथे पर स्टिच होती हैं। यूजी होश में आता है और देखता है कि यूता उसके सामने बैठा है। यूता उसे बताता है कि यूजी को मारना सिर्फ एक एक्ट था, उसने सच में यूजी का दिल रोका था। तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे ठीक भी कर दिया। यूता बताता है कि यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि सातोरू गोजू ने उससे पहले ही कह दिया था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो यूजी को ख्याल रखना। यूता कहता है कि हायर अप्स ने कसम खिलाई थी कि वह यूजी को मार देगा, इसलिए उसने वही किया, लेकिन साथ ही यूजी को वापस भी ले आया। तभी मेगुमी फुशिगुरु आता है और यूजी से कहता है कि हमें वापस जुजुत्सु हाई चलना होगा, बैरियर कमजोर है। लेकिन यूजी मना कर देता है। वह कहता है कि शिबुया में उसकी वजह से जो बहुत लोग मरे हैं और वह ऐसे एक्ट नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यूजी को डर रहा है कि अगर सुकुना ने फिर से कंट्रोल ले लिया तो और लोग मरेंगे, इसलिए वह खुद को सबसे दूर रखना चाहता है। फिर मेगुमी बताता है कि कलिंग गेम शुरू हो चुका है और उसकी बहन सुमिकी भी उसी गेम में फंसी है। वह यूजी से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। यूजी फाइनली मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। यूता से कहता है कि अगर कभी सुकुना ने कंट्रोल ले लिया तो वह बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा उसे मार देने में। यहीं से कलिंग गेम का कॉन्सेप्ट सामने आता है कि एक डेडली गेम यहाँ सोर्सर को मजबूरी में एक दूसरे को मारना पड़ेगा। सब लोग जुजुत्सु हाई पहुंचते हैं। यहाँ माकी और यूकी भी मौजूद होती हैं। प्लान बनता है कि मास्टर टेंगिन से मिलकर गोजो को अनसील करने का तरीका और कलिंग गेम के पीछे की सच्चाई जानी जाए। चोजो बताता है कि वोल्ट से होकर एक रास्ता टर्म्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर तक जाता है और वह अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से उस रास्ते को सेंस कर सकता है। सब लोग एलिवेटर से नीचे जाते हैं, पर वहां पहुंचकर लगता है यूकी कहती है कि शायद टेंगन रियलिटी से इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। जब सब वापस जाने लगते हैं तभी मास्टर टेंगन खुद सामने आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अभी ही जा रहे हो? जेनन क्लैन के बच्चे चोजो और सुकुना का वेजल। और यही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने एनिमे लविंग दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।